स्टूडेंट, जो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 11 फॉर किसके लिए बेटा? क्लास 11th के लिए। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग्स पोस्टेड फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। उसने क्या बोला कि एक पॉइंट है, वहाँ से 2 फिक्स पॉइंट लेता है वो, उस पॉइंट से उन 2 फिक्स फ्लैगों की जो डिस्टेंस है ना बेटा, वो डिस्टेंस कितनी होती है, उनका सम कितना आता है ऑलवेज। यानी मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए सी प्लस में बी सी की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। एक बार समझ लो बेटा दिया क्या है आपको। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स इज पोस्टेड, और इन दोनों फ्लैगों के बीच की जो लेंथ है ना, वो कितनी दे दी आपको? 8 मीटर दी हुई है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्टेड ट्रेस्ड बाय द मैन। उस पोस्ट, अब ये पॉइंट हो सकता है, मे भी हो सकता है ये पॉइंट ये हो बेटा। इन 2 फिक्स पॉइंटों की डिस्टेंस यहाँ से भी 10 मीटर है। मे भी हो सकता है ये वाला पॉइंट हो, तो यहाँ से भी ट्रेस करके क्या हो जाएगा, इनकी दोनों की लेंथ 10 हो जाएगी। मे भी हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पे भी हो, और यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस और यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी आपकी? 10 हो जाएगी। मे भी हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पे भी हो, यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। कहीं से भी ये डिस्टेंस ले लेती हूँ ना बेटा, वो डिस्टेंस क्या रहती है आपकी? 10 मीटर रहती है। मे भी ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस। देखो बेटा एक तरीके से ये पाथ क्या बना रहा है हमारा, ऐसे कंप्लीट करेगा तो ये क्या बनाएगा? एक एलिप्स फॉर्म कर रहा है ना। ये तो समझाने के लिए था बेटा, इसका फिगर भी बनाएंगे। क्या हो जाएगा? ये आपकी क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि वो जो पाथ बनेगा वह एलिप्स बनेगा। ठीक है, और इक्वेशन भी किसकी निकालनी है आपको? उसी की निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, हम पॉजिटिव एक्सिस पे ही काम करते हैं ताकि माइनस प्लस का कोई चक्कर ना हो इसके अंदर। ये वाई डैश हो जाएगी, एक्स डैश एक्स, यानी ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस। अब 2 फिक्स पॉइंट, देखो आपका दिमाग यहाँ पे चलना चाहिए बेटा। 2 फिक्स पॉइंट या तो हाइपरबोला के अंदर आते हैं या एलिप्स के अंदर आते हैं, वरना पैराबोला के अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है, सर्कल के अंदर तो बेटा सेंटर ही होता है, वो भी एक फिक्स पॉइंट हो गया वहाँ उसका। तो क्या हो जाएगा? ये मान लो पहला फ्लैग है और ये फ्लैग नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और P से F2 की डिस्टेंस, यानी हमें गिवन क्या है? P से F1 प्लस P से F2 की डिस्टेंस है ना, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 10 मीटर दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये हमें गिवन है, और ये दे दिया इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस है ना बेटा, वो कितना गिवन है हमें? 8 मीटर दिया है। 8 मीटर है, और ये फोकस होता है बेटा। फोकस के पॉइंटों का वो हम क्या लिखते हैं? ये 0 C होगा, और ये पॉइंट क्या होगा? सॉरी C 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, तो माइनस का C और 0 होगा आपका। ये टोटल इसकी F1 से F2 की, यानी फोकाई होता है ना ये हमारा, फोकाई ऑफ एलिप्स इज क्या होता है हमारी? 2C होता है। और 2C की वैल्यू इसने क्या दे रखी है हमें? इन दोनों के बीच की 8 दी हुई है, यानी C हमारा कितना आ गया? 8/2, यानी कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। इतना तो आपको समझ आया है, ये हमारे पास 4 आ गया है। अब देखो बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है एलिप्स की, अगर किसी भी फिक्स पॉइंट से हम फोकस के दोनों मतलब फिक्स पॉइंटों की डिस्टेंस अगर हमें दी हो ना, तो ये फिक्स डिस्टेंस है ना हमारी हमेशा मेजर एक्सिस को शो करती है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों मिला के हमारी क्या बनाती है? मेजर एक्सिस बनाती है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। यानी अगर मान लो ये पॉइंट फिक्स पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से F1 की डिस्टेंस ये हो गई, और यहाँ से F2 की डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस हो गई। ये और ये मिलके पूरी क्या बना देगी आपकी? एक मेजर एक्सिस बना देगी ना। और ये नहीं है, हमने ये एक्सिस एक्स एक्सिस का लॉन्ग पैराबोला एलिप्स ले लिया है। अगर इसको वाई एक्सिस के लेते ना, तो
हमारी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे होती। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं वैसी एक्सरसाइज एलिप्स की जिसमें मेजर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, पी एफ वन प्लस पी एफ टू वो किसके इक्वल होगा, गिवन तो 10 के मीटर के इक्वल है, बट ये होगी क्या हमारी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब क्या होगा, यानी ये क्या होगी 2a होगी हमारे पास में। ठीक है, 2 आएगी तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/2 यानी कितनी आ गई 5। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 मीटर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखना बेटा, अगर कोई भी ऐसे एक पॉइंट से सम दिया हो दो फिक्स पॉइंटों का तो वो ऑलवेज मेजर एक्सिस को नोटेशन होगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा, ए है आपके पास में, सी है, एक प्रॉपर्टी होती है सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर। प्लस का तो किसके अंदर होता है, हाइपरबोला के अंदर होता है। तो इसमें, और वो क्यों होता है बेटा, क्योंकि वहां पे हमारा क्या होता है, सी है ना, यहाँ पे देखिएगा सी छोटा है ना किससे, ए से, तो ए में से कम करके ही सी आएगा ना, और वहां पे हमारा सी क्या होता है, बड़ा होता है, सी छोटा है, ए ये होता है ना हमारा ए, यहाँ से क्या हो जाएगा ए 0 और ये क्या हो जाएगा -a 0, ये होता है ना, ए बड़ा हो गया सी छोटा हो गया, इसलिए हमारा ये रिलेशन आता है। ठीक है, अब सी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 4, और ए की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू 4, यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना है हमारा 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, -25 प्लस 16 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो बी हमारा क्या आ गया 3 आ गया। अब ए की भी वैल्यू है आपके पास में, बी की भी वैल्यू है, ए की भी वैल्यू है। अब अगर इस टाइप का एलिप्स बनाते हैं तो उसकी जर्नल इक्वेशन बेटा क्या होती है, जर्नल इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी हमारी 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस में वाई स्क्वायर, बी अभी अभी हमने निकाला है, कितना निकाला बेटा 3, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। यही हमारी वो पाथ होगा जो ट्रेस किया जाएगा उस मैन के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है इस सम के अंदर आपको समझ नहीं आया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बेटा।